Hello everyone, welcome to my channel. So today's topic is alternation of generation, which is very important topic. और ये जो है क्वेश्चन आपके पेपर में मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो हम बहुत ईजी वे में इसे समझने की कोशिश करते हैं। कुछ स्टूडेंट को लगता है कि यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बट हम इजी वे में इसको समझेंगे एंड इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। तो क्या है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? जो हमारी प्लांट बॉडी होती है वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो है दो फेज़ पर डिपेंड करती है। एक होता है गेमेटोफिटिक फेज़ और सेकंड वन इज़ स्पोरोफिटिक फेज़, ठीक है। दो फेज़ से जो है ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती है, अपने जो जीवन काल को जो है कंप्लीट करती है, ठीक है। जो गेमेटोफिटिक फेज़ होता है, ठीक है, दैट इज़ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, और जो स्पोरोफिटिक फेज़ होता है वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। और जो हमें पता है कि हैप्लॉइड रिप्रेजेंट होता है एज एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और जो डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर यानी कि स्पोरोफिटिक डिप्लॉइड है ना, तो इट रिप्रेजेंट एज अ 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। जो गेमेटोफिटिक फेज़ जो होती है, नाम से ही पता चल रहा है, गेमीटो यानी कि ये जो है किसको कैरी करेगी, गैमीट्स को कैरी करेगी, ठीक है, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमीट को कैरी करेगी। वहीं जो स्पोरोफिटिक फेज़ है, स्पोरोफाइट्स है, वो किसको कैरी करेंगे, नाम से ही पता चल रहा है, स्पोर्स को कैरी करेंगे। इतना समझ आ गया। जो गैमीट्स हैं, ठीक है, गैमीटोफिटिक फेज से जो है ये गैमीट्स को कैरी करेगा। और गैमीट्स क्या होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमीट। फिर फर्दर जो है मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे, मिल जाएंगे। फ्यूज़ करने के बाद जो है ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे, डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे। जो जाइगोट होता है दैट इज़ ऑलवेज डिप्लॉइड, ठीक है। फिर जो है ये जाइगोट क्या करेगा, अपने आप की नंबर इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। जब ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, इन स्पोरोफाइट, ठीक है, देख सकते हो जाइगोट जो है स्पोरोफाइट में अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। और जब ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, ये किस प्रोसेस के द्वारा होएगा, विद द हेल्प ऑफ द माइटोसिस। एंड माइटोसिस इज़ अ इक्वेशनल डिवीज़न। हमेशा याद रखना, मियोसिस जो होगा दैट इज़ रिडक्शनल डिवीज़न, यानी कि अपने आप को नंबर कम करेगा ये, ठीक है, रिड्यूस करेगा। और जब मल्टीप्लाई करना हो तो माइटोसिस के द्वारा ये अपने आप को, ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा। और माइटोसिस इज़ अ इक्वेशनल डिवीज़न, ठीक है। फर्दर जो है स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होगी। स्पोरोफाइट जो है मियोसिस के द्वारा जो है अपने आप को फिर रिड्यूस करेगा, यानी कि ये स्पोर्स की फॉर्मेशन करेगा और मियोसिस के द्वारा। एंड मियोसिस क्या होती है, दैट इज़ अ रिडक्शनल डिवीज़न, ठीक है। स्पोर की फॉर्मेशन करेगा, एन नंबर ऑफ स्पोर्स की फॉर्मेशन करेगा। फिर ये स्पोर्स जो है फर्दर अपने आप को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इन अ गेमेटोफिटिक फेज़ में, ठीक है। एंड गेमेटोफाइट्स में जब ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, और किसके द्वारा, हमेशा मैंने जैसे आपको पहले बताया है, माइटोसिस जब मल्टीप्लाई होगा तो किस प्रोसेस के द्वारा, माइटोसिस के द्वारा ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा इनटू गैमेटोफाइट्स, ठीक है। तो यही जो प्रोसेस है बार बार चलती रहती है, ठीक है। तो बस इतना सिंपल सा टॉपिक है ये, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। ये साइकिल जो है रिपीट होती रहती है, गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट, ठीक है। गैमीटोफाइट से गैमीट बनेंगे, फिर जाइगोट बनेगा, फिर स्पोरोफाइट बनेंगे, फिर स्पोर्स बनाएगा, फिर गैमीटोफाइट। मतलब ये प्रोसेस ऐसे चलती जाती है, ये लाइफ साइकिल ऐसे चलती जाती है, ठीक है। बस ये है, दैट इज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब बुक में देख लेते हैं क्या बताया गया है आपके। आपके बुक में एक बार देख लेते हैं कि आपके बुक में क्या लिखा गया है। तो देखो क्या है इसमें, यू शैल बी लर्न द डिटेल लेटर इन द ब्लॉक एज वेल एज इन block 5th and 6th about alternation of generation, heterospore hierarchy only is some of the pages। तो फर्स्ट पॉइंट देख लो क्या है, द लाइफ साइकिल ऑफ अ सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व एन अल्टरनेशन ऑफ गैमेटोफिटिक एंड द स्पोरोफिटिक जनरेशन, ठीक है। वही जो यहाँ बताया गया है कि दो फेज होते हैं लाइफ साइकिल में, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक, ठीक है। ये जो दीज टू जनरेशन कुड बी होमोमॉर्फिक एंड हेट्रोमॉर्फिक। होमो का मतलब होता है सेम एंड हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। होमोमॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, ठीक है। दो जनरेशन होगी, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर भी हो सकती है और मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। इन होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, पॉलीसिफेनस एंड एटसेट्रा, ये एग्जाम्पल हैं। तो बोथ द जनरेशन आर मॉर्फोलॉजिकली अलाइक, यानी कि दोनों जो जनरेशन होती है वो बिल्कुल सेम दिखती हैं। जो प्लांट बॉडी बनेगी ना, जो आगे ये दोनों जनरेशन होगी होमोमॉर्फिक होगी, यानी कि जो है बिल्कुल दिखने में सेम होंगे, ठीक है। वहीं अब जो हेट्रोमॉर्फिक की बात कर लेते हैं, इन हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिस इज डिस्टिंक्ट वेरिएशन ऑफ साइज, यानी कि जो ये जो होगी
जो होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन होती है, ये जो दिखने में भी साइज़ में भी जो है डिफ़र होंगे। जो दो जनरेशन बनेगी ना, जो ये जो जनरेशन है गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन है, वो दोनों में आपस दिखने में जो है वो डिफरेंट होएगी, डिस्टिंक्ट होएगी, ठीक है। इसलिए इसका नाम है हेट्रोमॉर्फिक। मॉर्फोलॉजिकली जो है ये डिफरेंट होगी, ठीक है, साइज़ में भी डिफरेंट होगा, ठीक है। इतनी बात होगी। अब क्या देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे क्या बताया गया है। जो गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है, ठीक है, प्रोड्यूस गैमीट्स, ठीक है, जो कि गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी, जैसे हमने पिछले डायग्राम में हमने देखा है। जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो गैमीट्स की फॉर्मेशन करेगा, और गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, याद रखना, गैमीट्स हमेशा जो है हैप्लॉइड होते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेक्शुअल गैमेटिक जनरेशन, ठीक है, इसको सेक्शुअल और गैमेटिक जनरेशन भी कहा जाता है। ऑल द सेल्स आर हैप्लॉइड, यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सारे जितने भी सेल्स होंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। वहीं जो स्पोरोफिटिक जनरेशन की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एसेक्सुअल स्पोरिक एंड न्यूट्रल जनरेशन, इसे भी कहा जाता है। ऑल द सेल्स ऑफ दिस जनरेशन आर डिप्लॉइड, जितने भी सेल्स बनेंगे वो जो है डिप्लॉइड होंगे, यानी कि उनके पास क्या होगा, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। अगला पॉइंट क्या है, सम सेल्स इन अ स्पोरोफिटिक जनरेशन, कुछ सेल्स जो होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन में कॉल्ड स्पोर मदर सेल, ठीक है, स्पोर मदर सेल कहा जाता है, एंड वो क्या होते हैं, 2n होते हैं, ठीक है, डिप्लॉइड होते हैं। फिर वो मियोसिस के द्वारा, यानी मियोसिस हमने बात करी थी, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन होती है। मियोसिस के द्वारा जो है वो किसको प्रोड्यूस करेगा, स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा, एंड द स्पोर्स एंड नंबर ऑफ स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ऑल द स्पोर्स कुड बी अलाइक, स्पोर्स जो हो सकते हैं वो सेम हो सकते हैं, दिखने में सेम हो सकते हैं, और कुड बी स्मॉल, यानी माइक्रोस्पोर्स भी हो सकते हैं, और लार्ज भी हो सकते हैं, और हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं, ठीक है। जो स्पोर्स बनेंगे वो दिखने में सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, और बड़े भी हो सकते हैं। जो हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफिटिक जनरेशन, हैप्लॉइड स्पोर्स जो होंगे फिर वो अपने आप को जर्मिनेट करेगा, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, गैमेटोफिटिक जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और जो हेट्रोस्पोर प्रोड्यूस करेगा माइक्रो एंड मेगा गैमेटोफिटिक रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हेट्रोस्पोर्स जो होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे माइक्रो छोटे छोटे और बड़े गैमेटोफिटिक, ठीक है, गैमेटोफाइट्स, ठीक है। अब अगला पॉइंट यहाँ पे क्या बताया गया है, दैट इज, अगला पॉइंट देख दो, जो गैमेटोफिटिक जनरेशन प्रोड्यूस सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। जो गैमेटोफिटिक है, हमें पता है गैमेटोफिटिक जो होती है जनरेशन होती है वो गैमीट्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और जो वो होंगे, जो गैमीट्स बनेंगे दैट इज़ हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बताया गया है, इन आर्किगोनिएट्स, ठीक है, आर्किगोनिएट्स में क्या होता है, द मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम, जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको जो है एंथ्रीडियम कहा जाता है, विच प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस करता है मेल गैमीट्स को। और मेल गैमीट कैसा होगा, फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड होगा, ठीक है, यानी कि जो मेल गैमीट होगा उसके अंदर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। फ्लैजिला जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। और नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स जिम्नोस्पर्म में होगा। जो फीमेल गैमीट्स जो बनाएगा, सेक्स ऑर्गन बनाएगा, उसको जो है आर्किगोनियम कहा जाता है, जो कि लार्ज होता है, बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है, स्टैटिक फीमेल गैमीट्स होता है, एक्सेल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो फ्यूज़न ऑफ द 2 गैमीट्स, जब ये 2 गैमीट्स की फ्यूज़न होती है, जब ये 2 गैमीट फ्यूज़ करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो क्या है, डिप्लॉइड सेल, यानी कि जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जब ये 2 गैमीट्स, जो मेल और फीमेल गैमीट जब फ्यूज़ करते हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है, इस प्रोसेस को कहते हैं सिनगैमी, ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है सिनगैमी। अब अगला पॉइंट देख लो, अगला पॉइंट क्या है, जाइगोट अंडरगो माइटोटिक सेल डिवीज़न, माइटोटिक यानी कि इक्वेशनल डिवीज़न, ठीक है। जाइगोट फिर अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड करेगा, ठीक है। फर्दर रिपीटेड माइटोटिक सेल डिवीज़न फॉर्म अ मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट, बहुत सारे स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन करेगा और स्पोरोफिटिक जनरेशन को ये प्रोड्यूस करेगा। द साइकिल इज़ रिपीटेड, यही चीज़ जो है रिपीट होती रहती है फिर, ठीक है, मतलब स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, ये चीज़ जो है रिपीट होती रहती है, साइकिल रिपीट होती रहती है, ठीक है। अब फिर क्या है, द 2 इवेंट द हेल्प कंट्रोल द अल्टरनेशन ऑफ 2 जनरेशन आर मियोसिस एंड सिनगैमी, ठीक है।
तो इतना जो था ये आपका छोटा सा बिल्कुल इजी वे में जो है आपको आई होप कि समझ आ गई होगी। ये था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है और इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आता ही आता है। तो आपने इतना डायग्राम के थ्रू ये चीज़ भी लिख दी तो यू विल गेट द वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक जो है समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।